इस वक्त जितने लोग हमें सुन रहे हैं, जो रेडियो सेट के उस जानिब हम तनगोश है, मेरी आवाज सुन रहे हैं, घरों में हैं, गाड़ियों में हैं, हॉस्टल्स में हैं, आप जहां कहीं ये सदा सुन रहे हैं, ये दुआ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हमारी इतनी सी बस दुआ है कि आने वाला हर एक लम्हा हसीन चाहत के फूल बख्शे, उरूज बख्शे, तुम्हारी दुनिया में रोशनी हो, तुम्हारी महफिल में खुशबुएं हों, तुम्हारे होंठों की मुस्कुराहट, तुम्हारे इखलास की निशानी कभी भी इस तक दुखों की दस्तक पहुंच ना पाए। तुम्हारी आंखों में जो सितारे चमक रहे हैं यूं ही चमकते रहें हमेशा। तुम्हारे दिल तक जुदाइयों बेवफाइयों की कोई अंधेरी किरण न पहुंचे। खुदा करे कि हर एक दिल का करार लूटो, मगर तुम्हारी हर एक तमन्ना, हर एक ख्वाहिश तुम्हारे होंठों तक आते आते तुम्हारे कदमों तक आन पहुंचे। जो हो सके तो तुम्हारे हिस्से के सब गमों को हम अपने अंदर उतार लेंगे, पर यह मुमकिन नहीं है, खबर है, मगर दुआ पर तो अपना हक है। तुम्हारी खातिर दुआएं सारी, वफाएं सारी, हमारे अल्फाज ही हमारी मताए कुल हैं। जो हो सके तो ये मुख्तसर सी दुआ का तोहफा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपना ख्याल रखना। एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, और डिस्कशन हो रही थी कुछ मौजूदा हालात पे और आजकल की जो हमारी जिंदगी है उस हवाले से। तो बातों बातों में बात चल निकली कि अब जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इतनी तेज जिंदगी है, कुछ लाइफस्टाइल चेंज हो गए, नौकरी करने के तरीके चेंज हो गए, जॉब स्टाइल चेंज हो गया। कह रहे हैं कि जी बहुत तरक्की हुई, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एक चीज जो लेग पुलिंग वाला मामला है वो भी बढ़ता जा रहा है। यानी दूसरे लफ्जों में जेलसी जिसको कह सकते हैं, प्रोफेशनल जेलसी हो सकती है, पर्सनल जेलसी हो सकती है, ये भी बढ़ती जा रही है। हसद बहुत बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे से हम हसद करना शुरू हो गए हैं। तो इस पे दोस्त हमारे खासे परेशान भी थे और उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि अब से पहले डिबेट थी, उन्होंने कहा जी अब से पहले ऐसे मामलात नहीं थे। मैंने थोड़ा सा इस पे कहा कि अब से पहले सिर्फ सरकारी निजाम ही था और वहां पर हसद की गुंजाइश इसलिए नहीं रहती थी कि वहां पे काम ही नहीं होता था सरकारी इदारों में। अब कुछ शायद हालात बेहतर हो गए हैं, कुछ नए जो लोग आए हैं उनकी वजह से, लेकिन वहां पे आप जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं कि वहां पे काम कैसे होता है। बहरहाल हसद वाली बात जो है वो वजह है ये, और लेग पुलिंग वाली जिसको बात कह सकते हैं, लेग पुलिंग उसी सूरत में होती है जब जेलसी होती है। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये कुछ अच्छी नहीं है, जेलसी भी और लेग पुलिंग भी। और जब हसद और रश्क दो चीजें होती हैं, हसद और रश्क करना जिसको कहते हैं ना, दो चीजें होती हैं। हसद कहते हैं कि दूसरे आदमी को किसी की उस सिफ्त के बारे में होता है, यानी कि हसद उस सूरत में होता है जब आप किसी दूसरे की किसी खास कैरेक्टरिस्टिक, कोई उसकी खूबी, कोई उसकी सिफ्त के बारे में जो वो शख्स चाहता है कि वो उसमें ना रहे। यानी कि अगर आपके सामने है कोई बहुत ही अच्छा तैराक है, स्विमर जिसको कहते हैं, लेट्स सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, और उसकी जो क्वालिटी है, उसकी ये खूबी है कि जी ही इज द बेस्ट स्विमर, वो बहुत अच्छा स्विम करता है, तैरता बहुत अच्छा है।
अब हसद ये होगा कि आप ये चाहेंगे कि उसमें ये क्वालिटी ना रहे, ये उसकी सिफ्त ना रहे, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक ना रहे। और रश्क जो है वो उस सिफ्त के बारे में, उस खूबी के बारे में होता है जो वो चाहता है कि ये उसमें आ जाए। यानी कि जिस स्विमर की मैंने आपको मिसाल दी कि स्विमर है, और अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें यार बस ये खत्म हो जाए किसी तरह, बस ये खूबी ना रहे इसमें, तो अच्छा है। फॉर नथिंग, दिस इज कॉल्ड जेलसी। और रश्क वो होता है कि आप ये ख्वाहिश करें कि आप में भी वो खूबी आ जाए। तो आप जो खूबी किसी में निकालना चाहो तो ये हसद कहलाएगा, और अगर आप कोई खूबी अपने अंदर डालना चाहो तो ये रश्क कहलाएगा। अब आपको यकीनन इनका फर्क समझ आ गया। हसद करना गलत है, इससे मना भी किया गया है, और कुरान पाक की एक सूरह फलक भी गालिबन इसी हवाले से है। तो इसको हसद को शर कहा गया है, और हासिद के शर से बचने के लिए दुआ की जाती है। जो जेलस आदमी होता है उससे बचने की दुआ की जाती है कि या अल्लाह हमें हासिद के शर से बचा। हसद करने वाला अपने आप में तो वो सिर्फ पैदा नहीं करना चाहता, यानी कि वो खुद में तो वो कोई खूबी या कोई सिर्फ वो पैदा करना नहीं चाहता। वो तो ये चाहता है कि अगर किसी को कोई अल्लाह ताला ने कोई चीज दी हुई है तो वो भी जो है वो खत्म हो जाए, बल्कि आपको आपकी सिफ्त से वो महरूम करना चाहता है। इसलिए इसको शर कहते हैं कि ये कुछ ठीक चीज नहीं है। एक दफा एक आदमी की चोरी हो गई और वो रो रहा था और रोता जा रहा था। लोगों ने कहा भाई अब बस करो, क्या तुमने रोना धोना शुरू किया है? किसी ने पूछा तू रोता क्यों जा रहा है, मुसलसल क्यों रो रहा है, वजह क्या है? कहता है कि रोना इसके लिए नहीं है कि मेरी चोरी होगी, बल्कि इसलिए है कि आपकी चोरी नहीं हुई। ये हासिद का काम है कि वो चाहता है कि आपका कंप्यूटर भी खराब हो जाए। हासिद कहता है कि या अल्लाह मैं तो लोगों की चीजें देख देख के थक गया हूं, या तो मुझे भी ये चीजें दे या फिर इनसे भी छीन ले। तो दो तरह की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मुझे दे या उससे छीन ले। अब दे वाली बात जो है ना, ये रश्क है कि या अल्लाह मुझे भी दे, ये रश्क है। और जब छीन ले वाली बात आ जाती है तो वो फिर दैट इज कॉल्ड जेलसी। हसद करने वाला अपने अंदर इस सिफ्त के पैदा करने की अहलियत नहीं पाता और चाहता ये है कि दूसरा भी इससे महरूम हो जाए। यानी बेसिकली कमजोर आदमी होता है हासिद, जो होता है जो हसद करता है वो बेसिकली वीक आदमी होता है, इसलिए हसद करता है क्योंकि उसके अंदर वो खूबी पैदा नहीं हो सकती। छोटा आदमी होता है इसलिए खुद ब खुद हसद पैदा हो जाता है। उसके दिल में से ऐसे ही गुबार निकलता है। यहां से नजरें बद लगती है कि एक आदमी ने दूसरी चीज को देखा, किसी की खूबसूरती को देखा, फिर यकलख्त पत्थर जो है वो फट गया। हासिद की निगाह यूं होती है, जो जेलस आदमी होता है उसकी निगाह बड़ी, नजर बड़ी खराब होती है फौरन से पहले। इस बेचारे के अंदर से आह निकलती है, फरियाद निकलती है कि या अल्लाह ये क्या तूने उसको दे दिया, उससे वापस ले, छीन ले। अब ये हासिद का काम यही है। रश्क करने वाला इस सिफ्त की, उस खूबी की तारीफ करता है और कहता है कि सिर्फ ये नहीं कि ये सिफ्त या ये खूबी सिर्फ इसको मिले, बल्कि कुछ हमें भी मिलना चाहिए। तो जो रश्क वाला मामला करेगा और कोशिश करेगा, हासिल करेगा, अपने आप में अचीव करेगा, फिर वो बुलंद होगा और दूसरे को पस्त नहीं करेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल एक सामने आ गई। कहते हैं कि दोज़ख के एक गड्ढे में कुछ लोगों को फेंका गया
और वो बेचारे गड्ढे से बाहर निकलते तो ऊपर से एक एक फरिश्ता मुकर्रर किया गया कि जो इन्हें मार के वापस गड्ढे में भेजता। तो एक गड्ढे पर देखा गया कि वहां पे फरिश्ता कोई मुकर्रर नहीं था। उसने पूछा ये क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ किसी को बाहर मुकर्रर करने की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि जो बाहर आए उसे नीचे वाला ही टांग खींच लेता है। दिस इज कॉल्ड जेलसी, ये है हसद। तो हसद क्या है? लेग पुलिंग की मैंने बात की थी ना, दूसरे की टांग को खींचना। रश्क और चीज है, काबिले रश्क होना, बुलंद परवाज होना, ये और चीज है। छोटे जहन का और छोटे दिल का आदमी कहते हैं कि वो हसद करेगा, और जो बड़े दिल वाला बुलंद आदमी होगा वो रश्क करता है। मगर ज्यादा रश्क की जरूरत कोई नहीं है, बल्कि आप अपनी सिफ्त पर राजी रहें। अल्लाह ताला ने आपको जो खूबी दी है, जो आपकी जात है, वट एवर यू आर, आप जैसे भी हैं, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर आइडेंटिटी। आपकी अपनी जो सिफ्त है, आप उस पर राजी रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मैं जो कुछ भी हूं अच्छा हूं। बात यह है कि चिड़िया कबूतर नहीं बन सकती, और कबूतर जो है कहते हैं कि कौवा नहीं बन सकता। सबका अपना अपना नसीब है। तो आप जो आप हैं, आप वही रहें, तो ये ज्यादा मुनासिब है। इसलिए रश्क क्या है और फिर हसद क्या है? क्योंकि आपने रहना तो वही है जो आप हैं। 100 बार आप कोशिश कर लें, 1000 बार करें, मगर अपने वजूद से बाहर निकलना, क्योंकि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हर आदमी को उसकी तश्कील पर रहने पर मजबूर कर दिया गया है, और हर आदमी अपनी तश्कील के मुताबिक अमल करेगा। यानी कि आप जो हैं, आप उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अपना सिलसिला जो है वो आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक गुजरेगा। ठीक है जी, ये पैदाइशी तौर पर मुकर्रर कर दिया गया है। जो सखी आदमी है उसने सखावत करनी ही करनी है। गरीब आदमी भी सखी होता है, और ये हो सकता है कि अमीर सखी ना हो। सखी तब होगा अगर उसके पास दौलत हो और गरीब को दे। गरीब भी मिजाज का सखी हो सकता है। पूछा गया कि गरीब कैसे सखी हो सकता है? क्योंकि वो तो गरीब है। वो गरीब सखी है जो अमीर की दौलत की तरफ निगाह ना उठाए, ये है सखी गरीब। और इस तरह हर आदमी सखावत कर सकता है। एहसान करने वाला भी सखी है, माफ करने वाला भी सखी है, दूसरों के माल की तमन्ना ना करने वाला भी सखी है। सखी का मानी दूसरों को उनके हाल पर रहने दिया जाए। बस आप अपना सफर करते जाएं और इधर उधर झगड़ा ना करें। तो बात सिर्फ इतनी है कि अल्लाह ताला ने आपको जो बनाया है, आप उस पर शुक्र करें। और किसी के लिए बुरा मत सोचें। अगर अल्लाह ने किसी को कोई खूबी दी है तो उस पे अल्लाह का आप शुक्र अदा करें, और ये कहें कि या अल्लाह इस शख्स को सिर्फ देने वाला है, तो या अल्लाह तू मुझे भी दे दे। ये ब्यालस नहीं होना, आपने लेग पुलिंग नहीं करनी। कहते हैं कि ये तो फितरत के साथ जिद हो जाएगी, और ये गुनाह है कि अल्लाह ने तो उसको बादशाहत दी है और आप छीन रहे हैं, तो ये कुछ बात ठीक नहीं है। ठीक है, सब ने अपनी अपनी सिफात की खुशबू लेके जानी है। जिस तरह आदमी दिन भर हुजूम में रहता है और रात अकेले बसर करता है, जैसे आप हैं, आप में से कई अकेले रात बसर कर रहे हैं, अकेले हैं, किसी के साथ भी हैं तब भी अकेले हैं। इसी तरह जिंदगी हुजूम में रहेगी और मौत तन्हा बसर करेगा। वहां ना हसद होगा, ना रश्क होगा, सिर्फ अपनी सिफात होंगी, अपना ख्याल होगा। तो आपकी जो अपनी सिफात हैं, आपकी जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी में जो खूबियां हैं, जैसी भी हैं, आप उन पर राजी रहने की कोशिश करें, उनको दरियाफ्त, उनको डिस्कवर करने की कोशिश करें, और तकर्रुब इलाही हासिल करने की कोशिश करें। ठीक है, यही आज का मैसेज है। डू नॉट बी जेलस टू एनीवन, बी थैंकफुल
to what you are. यही आज की रात का पैगाम है.